ध्यान शब्द का अर्थ है सतगुरु की प्यारी मूरत को याद करना, श्री दर्शन की दिव्य झांकियों को बार बार याद करते रहना। श्री दर्शन का जो फल है, ध्यान का भी वही फल है। ध्यान की सर्वोच्च स्थिति में सतगुरु साकार रूप में अपने प्रेमी के पल पल साथ रहते हैं, अर्थात श्री दर्शन और ध्यान का भेद ही समाप्त हो जाता है। भौतिक रूप से श्री हजूरी में रहकर दर्शन करना श्री दर्शन होता है और उसी संसार में रहते हुए सतगुरु के दर्शनों को अपने हृदय में बसाकर उनके सुंदर स्वरूप को याद करना, उनकी पावन श्री लीलाओं को याद करना, उनके द्वारा फरमाए गए वचनों को याद करना ही ध्यान होता है। श्री दर्शनों में सतगुरु भौतिक रूप से हमारे सामने विराजमान होते हैं और ध्यान में वे हमारे मन मंदिर में विराजमान होते हैं। श्री दर्शन तो सभी करते हैं, पर उनका आनंद हर प्रेमी के लिए अलग होता है। जो भी गुरुमुख अपने घर में पांचों नियमों का पालन ठीक प्रकार से करते हैं, उनको श्री दर्शनों का अनूठा आनंद मिलता है। ये वो प्रेमी होते हैं जिनसे मिलने के लिए स्वयं श्री सतगुरुदेव भगवान इंतजार करते रहते हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया था, जो मूर्त आप दरबार से लेकर आते हो, उसमें हम स्वयं विराजमान होकर आते हैं। श्री मूर्त भी उनका ही रूप है। कितने ही प्रेमी जन श्री मूर्त में श्री दर्शनों की झलक देखते हैं। श्री मूर्त उनसे बातें करती है, उनका भोग स्वीकार करती है, उनकी समस्याओं का समाधान करती है। अतः श्री दर्शन का संपूर्ण आनंद प्राप्त करने के लिए उनकी श्री मूर्त की सेवा करके उन्हें रिझाने का प्रयास करना चाहिए। कितनी ही बार हमारे माँ प्रभु ने प्रमाण दिया है कि श्री मूर्त को लगाया गया भोग उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। श्री मूर्त की श्री आरती उनके श्री चरणों में स्वीकृत हुई है। श्री मूर्त की सेवा करके ही उनकी साक्षात सेवा का आनंद बख्शा जाता है। जैसे एक प्रमाण ये है कि एक बार एक बच्ची ने श्री मूर्त के सामने दंडवत करके प्रार्थना की कि आप खुद हुक्मनामा दोगे तभी मैं उठूंगी। तो श्री मूर्त में से आवाज आई, उठो गुरुमुखो उठो। एक और प्रमाण मुझे याद आता है कि एक भक्तानी श्री आरती के समय श्री मूर्त के बहुत नजदीक खड़ी होती थी। श्री दर्शनों के लिए गई तो महाप्रभु ने फरमाया, भक्तानी आरती दूर होकर किया कर, हमें धुआं लगता है। एक बच्चे ने श्री मूर्त को दूध का भोग लगाते हुए विनती की कि माँ ने बोला है कि आप दूध पीकर जाना, आप नहीं पियोगे तो माँ नाराज होगी। उसके दूध का लगभग आधा गिलास खाली हो गया था। इस तरह के ना जाने कितने ही प्रमाण हैं। ध्यान की कोई विशेष विधि तो नहीं है। माँ जब बच्चे को याद करती है तो कोई विधि नहीं लगाती। फिर भी हमारा मन भटक न जाए, इसलिए कुछ ऐसे तरीके उपयोग में ला सकते हैं जिससे कि हमारा ध्यान पूरी तरह से लग जाए। जैसे घर में श्री मूर्त के सामने इस तरह से बैठें कि हमारी आंखें श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप को पूरी तरह से देख पाएं। अपना ध्यान श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप की तरफ एक टक लगाएं। विशेष रूप से श्री चरणों के ध्यान से शुरू करें। कुछ देर आंख बंद करके श्री चरण कमलों के ध्यान को अपने अंतर मन में बिठाने की कोशिश करें। कुछ समय बाद जब उनका ध्यान आंखों से ओझल हो जाए तो फिर से आंखें खोलकर दर्शन करें और फिर से आंखें बंद करके स्वरूप को अपने हृदय में टिकाने की कोशिश करें। इस प्रकार बार बार श्री दर्शन करते रहें और बार बार उनके स्वरूप को ध्यान में बिठाने की कोशिश करें। इसी प्रकार श्री कर कमलों का ध्यान, श्री हार का ध्यान, श्री वस्त्रों का ध्यान, शीश पर रुमाल का ध्यान करते हुए अंत में संपूर्ण श्री मूर्त का ध्यान करना चाहिए। धीरे धीरे श्री मूर्त का ध्यान हृदय में स्थिर होने लगेगा। ध्यान के स्थिर होने के साथ ही सिमरन भी स्वतः ही चलने लगेगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।